हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे पिछले क्लास में। पढ़े थे। आयनिक रेडियस पढ़ना है आज। क्या क्या पढ़ाए थे देखिए, पलटिए कॉपी। ये जो एक्सट्रीम टेंशन हुआ अभी परीक्षा दे करके, वही टेंशन लेना है ना। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ये सब टेंशन अच्छा है। ये टेंशन आपको हर जगह काम देगा। इवन आप दुकानदारी ही क्यों न कर रहे हैं, या फिर आगे कुछ करना ही क्यों नहीं है। देखो तो लास्ट में कल क्या पढ़ाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था क्या। तब तो पढ़ाना है ही है। ये टॉपिक चल रहा था, इसके बारे में बात करना होगा, है ना। क्या नाम है उसका, क्या नाम है। स्लेटर्स कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम लोग न्यूक्लियर चार्ज में से स्लेटर्स कांस्टेंट घटाते हैं। तो स्लेटर्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वैल्यू पता चल जाए तो निकल जाएगा ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या तो हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पढ़िए ऐसा जिसमें लगे कि बस सीख गए, अभी हो गया। और बंद करिए उसको, काहे खोल के रखे हैं जी, मच्छर आएगा। ऊपर एसी चलाते नीचे खिड़की खोलते हैं, क्या मत पहले ही से तो कोई ना कोई बदमाशी किया होगा। क्या विचार है आपका। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कल देखे थे, जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट। ठीक है, स्लेटर्स कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चूंकि जेड तो सबका पता ही रहता है ना। जेड न्यूक्लियर चार्ज को कह रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, तो एटॉमिक नंबर्स में स्लेटर्स कांस्टेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो स्लेटर्स कांस्टेंट का वैल्यू है कुछ, स्लेटर्स कांस्टेंट का वैल्यू है कुछ। ठीक है, ये स्लेटर्स कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है स्लेटर्स कांस्टेंट।
और इसका वैल्यू है यदि इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, 1 नहीं, s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, s में प्रेजेंट है और p में, ठीक है। थोड़ा और नीचे, वैल्यू लिखने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट, और एक बात बनेगा d और f ऑर्बिटल में प्रेजेंट। अब s ऑर्बिटल में nth ऑर्बिटल में प्रेजेंट, ठीक है। तो s और p ऑर्बिटल में स्लेटर कांस्टेंट का वैल्यू 0.35 होगा, और d और f ऑर्बिटल में भी यदि nth ऑर्बिट में है तो वैल्यू 0.35 होगा। n-1 ऑर्बिट में है, जैसे लिखते थे ना आउटर मोस्ट 4s, अब 4 से पहले एक 3d, तो n हो गया 4, तो 4 में से गया 3, ठीक है। तो इसमें वैल्यू 0.85 है और इसमें वैल्यू 1.00 है, अप्लाई करके बताएंगे। और n-2, n-3, n-4 ये सब में यदि है इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू 1 है और वैल्यू 1 है, 1.00। समझोगे बात को? जितना बोले बस उतना बात अभी समझ लेना है। करना क्या रहता है, लगाएंगे वैल्यू, निकल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए बन गया एक टेबल, किस चीज का टेबल बना? स्लेटर्स कांस्टेंट का, ठीक है। जेड क्या है? जेड स्ट्रिक क्या है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल बता रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज मान लो 20 प्रोटॉन है तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन कर रहा है 5 न्यूटन का, तो 15 ही न्यूटन का फोर्स ना नेट लगा, वही निकालना है आज, ठीक है। जेड बराबर न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, जिस एटम का निकालना है उसका एटॉमिक नंबर। पहले डेटा लिखिए फिर अप्लाई करेंगे, समझ आ जाएगा। सुनिए इधर, इधर देखिए, देखिए अभी मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में देखना चाहिए पिछला वीडियो मेरा वाला, वही वाला देख रहा है ना। देखिए आज आजकल छूटने वाला कोई बात ही नहीं रहता है, आप ही लोग के लिए ये सब सिस्टम किया गया है, लेकिन आप लोग तो सिस्टम हिला देने वाले हैं। ठीक है, सिस्टम से फायदा नहीं उठाया है, सिस्टम हिला देना है। आपको एकदम से चाहिए, यदि आज क्लास छूट गया तो आज क्लास यदि छूटा है तो आज का वीडियो वहां पे है, बस देख लिए, है ना। आज एक बच्चा मेथड देखो हमको बता रहा था, हम बोलते हैं 1 गुना स्पीड से, 2.5 गुना स्पीड से देख रहा था, पटर 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 बोल रहा था, है ना। लेकिन यदि सुन जा रहा है, समझ जा रहा है तो बढ़िया है ना। लेकिन वो देख लिए ना सर क्या पढ़ाए थे, तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस के बारे में बातें हो रही थी। तो ये सब के फेरा में रहना पड़ेगा, चक्कर में रहना पड़ेगा। पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। नहीं, ये बात हम नहीं, स्वामी विवेकानंद साहब बोलते थे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि जो लोग जिस चक्कर में रहेगा वो उनको मिल के ही रहेगा, केवल वो चक्कर ये होना चाहिए कि उनके ब्लड में वो चक्कर बस जाए, है ना। फिर जो खोजिएगा वो मिलेगा। सब अपने मन का चक्कर समझ रहा होगा कुछ हमरा। ये अलग ही चक्कर खोज रहा है। हम कह रहे हैं पढ़ने के चक्कर में, डॉक्टर बनना है, आईटीएन बनना है, उसके चक्कर में एकदम से रहिएगा, बस मिल जाएगा। और उसके बाद तो कभी वो चक्कर बदल सकते हैं जो आप चाहते हैं। अभी ये वाला दोस्ती है जिसमें पापा के पैसा से टॉफी खिलाना है,
वो वाला दोस्ती चाहिए ना जहाँ पैसा भी अपना हो और तब पार्टी हो। लिखिए जल्दी से, वैल्यू अप्लाई करके बताते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, दिमाग में है ना बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या, दिमाग में है ना बात। नहीं है तो हम इधर में कुछ आज ब्रीफ भी कर देंगे, इसीलिए पुरनका पढ़ना चाहिए। आजकल तो कोई कहता है मेरा छूट गया तो बेकार है, नहीं कहता है छूट गया। आप छोड़ दिए कि छूट गया, छोड़ दिए, छूटेगा कैसे, छूटेगा तो यहां पर हम समझाए थे क्या कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला है अब देखिए नहीं है अब, ये वाला जो यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं। हम सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहते हैं कि इसमें 20 ठो प्रोटॉन है, तो बाहर में 20 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा क्या। ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। यही रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है जो दिए हैं स्लेटर साहब कि फलाने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इतना मैग्नीट्यूड से वो रिपल्सन कर रहा होगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब हम कल समझाए थे वो सुनो। 20 प्रोटॉन है, मानो कि एक प्रोटॉन एक न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अपने तरफ। ठीक है, तो 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा के सबको अपने तरफ किए हुए। तो क्या ये 20 न्यूटन का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, तो नहीं लग रहा होगा, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहा है, रिपल्सन। तो मान लो कि 5 न्यूटन का रिपल्सन हो रहा है, तो इसका 20 न्यूटन अब कितना बन गया, तो 20 प्रोटॉन कितना प्रोटॉन बन गया, 15। दैट इज 15 जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन तो 20 है, लेकिन 20 प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच नहीं रहा है, 15 प्रोटॉन के बराबर ही खींच रहा है। ये समझाना है, 15 प्रोटॉन के बराबर जो खींच रहा है उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, और 20 जो था वो क्या था, न्यूक्लियर चार्ज था। बस इतनी ही बात कर रहे हैं, 20 न्यूक्लियर चार्ज है और 15 हम ओरली बता रहे हैं आपको कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पे इस मैग्नीट्यूड से हमें कैलकुलेट करना है कि यदि 20 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो एक्चुअली में वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो कहते हैं स्लेटर साहब कि यदि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का मतलब ये वाला ऑर्बिट, n-1 कहने का मतलब ये वाला ऑर्बिट, n-2 कहने का मतलब ये वाला ऑर्बिट है ना, जो सबसे बाहर में है वो n ऑर्बिट जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, उससे कम सारा इलेक्ट्रॉन ना रिपल्सन करेगा। तो यदि nth घर में इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो s और p ऑर्बिटल में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन कितना है, 0.35। यानी 1 न्यूटन में से 0.35 न्यूटन हटा दीजिए, 0.65 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, है ना। ऐसे समझना है बातों को। यदि n-1 वाले घर में होगा तो 0.85, और यदि n-2, n-3, n-4 वाले घर में होगा तो 1, और यदि d और f ऑर्बिटल में रहा तो nth ऑर्बिट में इतना, इतना और इतना। अब इसी को हम लोग घटाएंगे कैसे और कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, यही समझाना है। ठीक है, पढ़ना क्या है वो समझ में आया, तो वो भी समझ में आ जाएगा। पढ़ना क्या है वो समझ में आ गया ना। अब देखो, हम लोग जैसे किसी
एक एटम का नहीं, हम लोग 10-20 एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने वाले। पहला लिथियम से स्टार्ट करते हैं, कुछ तरीका है, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। अरे गलत सुनो ना ध्यान से। 1s2, बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 3। 1s2, 2s1, इसमें इलेक्ट्रॉन तो इतना ही है। प्रोटॉन 3, न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका? 3। न्यूक्लियर चार्ज बराबर एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका? 3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें निकालना है, तो Z माइनस सलेटर्स कांस्टेंट। क्या सुन रहे हैं ध्यान से? अरे आवाज आ रहा है बीच में, डिस्टर्ब होता है। समझो ना, एक दो को समझ जाओगे फिर निकालने लगोगे। मैथ टाइप का है एकदम, मैथ वाला जो सब्सट्रैक्शन है वो समझा रहे। सुनोगे, हम बताए थे कल कि आपस में यहां पे लड़ाई झगड़ा सब कर रहा है, सब आपस में मारामारी करने लगा। तो ये मारामारी का रिजल्ट फेल्ट कौन करेगा? तो बताए थे जो गेट पे रहेगा वो, है ना। गेट पे एग्जाम्पल दिए थे कि वहां खड़ा रहता है ऋषि बबलू, धक्का दे करके तुमको बाहर निकलना है, तो तुम्हारा सारा धक्का यानी पूरे क्लासरूम का रिपल्सन किस पर एग्जर्ट होगा? ऋषि या बबलू पे। क्या एक कोई एक पे, उस एक इलेक्ट्रॉन को हमें छोड़ देना रहता है कि ये रिपल्सन नहीं करेगा, ये रिपल्सन बर्दाश्त करेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? छोड़ देना है। स्लेटर कांस्टेंट में एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले को हम लोग को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? कि रिपल्सन इज फेल्ट ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। रिपल्सन तो बाकी के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन ये महसूस कौन करेगा? क्योंकि बाहर जाना है तो लास्ट ही वाला इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। तो एगो छोड़ देंगे, एगो लेंगे, है ना। 2p6 रहेगा तब तो 5 गो लेंगे, एगो को छोड़ देंगे, एगो रिपल्सन बर्दाश्त करने के लिए छोड़ देना है। वो रिपेल नहीं कर रहा है ना, वो तो ऐसी फेंका गया, सब फेंक दिया उसको। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिएगा। तो बताओ nth ऑर्बिट इसका क्या है? 2। तो n-1 हुआ कि नहीं? ये 1 हुआ कि नहीं हुआ? n लगाते हैं ऐसे, आउटर मोस्ट कितना हुआ? 2। तो n-1 कितना हुआ? 1। Z बराबर बताओ कितना आया था? 3 माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट अब पुट कर रहे हैं। स्लेटर्स कांस्टेंट में कहा गया था कि यदि इलेक्ट्रॉन n-1 घर में है तो लगाएगा 0.85। तो कई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब कांस्टेंट कितना लगा रहा है? बस हो गया, और इसमें कुछ करना था? इतना बात केवल समझ जाना था। कितना आया? गुना सही है ना जी? कितना आया घटा करके? मतलब लिथियम का जो 3 प्रोटॉन था, वो 3 प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं पाता है। कितना के बराबर लगाएगा ये? 1.3। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सुनो एक बार और मौका है, मौका तो है ही है, लेकिन सुनने पे ध्यान दो तब ना। सोडियम इसी ग्रुप का है, 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखते रहना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2 2 4 6 10, 2 2 4 2, मच्छर भी बदमाशी करता है। 2 2 4 6 10 1 11। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। देखो कैसे निकालना है। जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट। जेड हुआ 11 माइनस स्लेटर कांस्टेंट। एन ऑर्बिट कौन है? 3। n-1 कौन है? n-2 है ये कि नहीं, ये बताओ। nth ऑर्बिट आउटर मोस्ट, तो उससे पहला घर n-1, उससे और पहले n-2। चूंकि सब में रिपल्सन का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, स्लेटर्स कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो 11 माइनस इसको तो छोड़ देना है, रिपल्सन फेल्ट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8।
n-1 में इलेक्ट्रॉन रहता तो कितना स्लेटर्स कांस्टेंट 0.85 प्लस ये इलेक्ट्रॉन n-2 में क्या इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना लगाएगा स्लेटर कांस्टेंट, 1 ही ना था, n-2 में 1 ही, तो कितना आ रहा है जरा देखो तो 11 माइनस 6.8 आ रहे हैं, 0 बच गया 4, 8 8 64 और 8 6.80 प्लस 2, तो 11 में से 8.80 गया, कितना बचा, कितना बचा 1.2 की 2.2 2.20। बताइए 11 को प्रोटॉन है लेकिन इफेक्टिव कितना है 2.20। प्रोटॉन की संख्या 11, 11 न्यूटन के बजाय कितना न्यूटन का फोर्स लगा रही है 2.20, बाकी सब रिपल्सन करके खत्म कर दिया, बाकी सब रिपल्सन करके खत्म कर लिया। पोटेशियम, हाँ एक बार और क्या, 3 बार, अभी 5 बार बताएंगे, ध्यान से देखते रहो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 19 है इसका, देखो 19 है जी। जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट, जेड कितना 19 माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे nth ऑर्बिट में, एक ही को छोड़ना है। ये 3 कितना घर हुआ n-1, ये कितना घर हुआ n-2, ये कितना घर का नंबर है n-3। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन n-1 में रहता है तो कितना स्लेटर्स कांस्टेंट 0.85, और फिर n-2 में रहता है तो कितना 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन है गुना 1, और n-3 में भी रहता है तो 1, कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 8 2 10 गुना 1 भी कर सकते है ना, क्योंकि n-2 के बाद जितना मिलेगा ना सब में 1 ही, तो एक के बार जोड़ देना है, खाली प्रॉब्लम n और n-1 ही खोजने में तो है, बाकी तो सब बने। तो 19 माइनस 6.80 प्लस 8 प्लस 2, 19 माइनस 10 10 16 माइनस 80 बराबर कितना, बताइए। प्रोटॉन की संख्या 19, इफेक्टिव कितना है 2.20। क्लियर है, लिखिए। जी है, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सबका बराबर है, हाँ, तो वही तो देखना रहता है। क्या सीरियस इतना गप करते रहता है जो छूटवे नहीं करता है जी, कोई बात का भी तुम लोग का वैल्यू है, कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है सामाजिक रूप से। बिहार यूपी झारखंड में बच्चा को डिप्रेशन भी नहीं होने देते हैं पापा मम्मी लोग, मारे 4 जूता डिप्रेशन में बात खत्म है ना, इतना जो क्लोज क्लोज गपियाते रहते हैं। बिल्कुल जो है ये 3 4 जगह जो है, उड़ीसा भी मिला लीजिए, बिहार झारखंड यूपी, यहाँ कोई इमोशन उमोशन नहीं चलता, अभी पढ़े के हो तो पढ़, ज्यादा इन्होंने करेगा तो मम्मी शुरू करेगी, पापा खत्म करेंगे।
ये आवाज जो आ रहा है वो कहीं यहीं से आ रहा है क्या? ये सब काहे करते हैं, मतलब ये सब का क्या लेना देना? ये क्लासरूम गप है कि एकदम गाना वाना सुनते रहे? ये तो बिल्कुल ऐसे ही खराब है। वो सबका जरूरत पड़ेगा तो यहाँ देखिए थिएटर सिस्टम भी तो लगले। हाँ, देखिए लेकिन क्लासरूम में पढ़ाई होता है, अब थोड़े यहाँ पे वही गाना वाना सुन के नाचा जाएगा, बताइए तो कितना खराब। अभी बेरिलियम का फिर बताएंगे हम। मैग्नीशियम को आप बनाइएगा, कैल्शियम को आप बनाइएगा। यहाँ पे लिख लिए हैं। हाँ, वहां क्या समझना था तुमको? ठीक है। इसी छोटा सा बात के लिए इस टाइमिंग को रखें कि न सिखा देंगे इतना बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जनरली छोटा मोटा किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग वैसे समझाते हैं जैसे 20 न्यूटन 15 न्यूटन हम कर रहे थे, वैसे ही समझा करके दिल दिमाग में तसल्ली होता है, लेकिन एग्जैक्ट निकाला ऐसे ही जाता है कि कितना इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज जो है, कितना इफेक्टिव है। वो ऐसे ही है जैसे आप पढ़ते हैं 2 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन इफेक्टिव कितना मिनट पढ़े। 2 घंटा में से जोड़ के निकालिए कि आधा घंटा शुरू में तो लंफन सोच रहे थे, 40वां मिनट तो समझ में आना शुरू हुआ, और उसके बाद 20 मिनट के बाद तो फलना में आ गया रूम में, हो गया। पढ़े कितना थे, इफेक्टिव तो 20 मिनट हो, है ना। यदि 1 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार बैठिएगा तब जाकर के 30 40 मिनट की बातें होगी दिमाग में। लेकिन फिर 2 घंटा के बाद यदि कॉन्स्टेंटली बैठ जाते हैं तो फिर 1 घंटा और बढ़ेगा, उसमें एडअप होगा। लेकिन 1 आध घंटा बैठिएगा, वो तो कहता है सर हम तो 20 मिनट में सब देख लेते हैं। खाली पलट देता है, 3 पेज है, 20 मिनट में क्या होगा, 3 पेज है। अब देखिए एक ये बना दिए, ये बना दिए। हम ये कहने वाले हैं कि पहले वाले ग्रुप में जितना भी एटम है, लिथियम का 1.3 और उसके बाद सबका 2.20 2.0 पूरे कांस्टेंट हो जाते हैं। आप सोचिएगा फ्रांसियम वगैरह में 87 वगैरह एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.20 है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.20 है। बेरिलियम को देखिए, अब वो लिख देंगे सब साथ करके। माहौल को खराब नहीं करिए, वैसे करिएगा तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही खुश रहते हैं, और वो सब कर कर करके ज्यादा खुश कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे लिखेंगे, 2H2 है, 2H2 में हम लोग 1+1 लिख देंगे। 2H2 है और उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 1+1 लिख देंगे, बात खत्म। एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करा जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फेल्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसका यदि जेड इफेक्टिव निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट, जेड 4 है, स्लेटर्स कांस्टेंट एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्बिट, तो एन ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट, n-1 ऑर्बिट। एन ऑर्बिट में स्लेटर्स कांस्टेंट का वैल्यू 0.35 है, देखिए जहां लिखे। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना वैल्यू लगाएगा, 0. और 2 इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 0.
85, n-1 घर में, तो 4 माइनस 0.35 प्लस 1.70, 4 माइनस 2 पॉइंट, अरे बोलो ना, कोई यो जोड़ने जानता है? तो कितना आ रहा है? 0.95, 1.95, समझ गए? जरा मैग्नीशियम निकालिए आप, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 1 + 1 हम ही लिख देते हैं। आप बताइए वैल्यू। हम वेट करेंगे, बताइए आप। सब गंदा गंदा बात करता है। हाँ हाँ, तो ठीक है, अपनी इज्जत आपकी बढ़ जाएगी। आप कहिएगा ना क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, खाली मोटका चश्मा पहनने से होगा कि बनाने से होगा? तुमको नहीं बोल रहे, वो बगलवा वाला देख रहे, वो मोबाइल देख रहा है। पहन ले भाई, पहन ले, पहन ले, आंखों खराब हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, दिमाग दर्द करे लगेगा का। चलिए निकाल के बताइए, हमको आंसर चाहिए। तुम भी 2.85 ठीक आ रहा है। 2 पॉइंट, कोशिश करिए, निकल जाएगा। बस यही गुना बा, घटाओ सिखा रहे, समझिए मैथ हुआ। न्यूक्लियर चार्ज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.85, देखिए ठीक आ गया। कैल्शियम का निकालिए। जेड स्ट्रिक बराबर Z12, स्लेटर्स कांस्टेंट 12, 12 माइनस ये कौन सा ऑर्बिट n, ये कौन सा ऑर्बिट n-1, ये कौन सा ऑर्बिट n-2, तो 12 माइनस एक इलेक्ट्रॉन है 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है 1, हो गया। 12 माइनस 0.35 प्लस 6.80 प्लस 2, 12 माइनस 6 2 8.80, 8.80 में 0.35 और जोड़ देना है। 5 8 3 11, 8 1 9, 9.15, 0.85 उधर जाएगा और 11 में से 9 जाएगा 2, 2.85। कैल्शियम का निकालिए। क्या कर रहे हैं? कैल्शियम का 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 निकालिए। 2 2 4 6 10 दोबारा, ये क्या लिखे? वो तो मैग्नीशियम का था। 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, दिखाई कम पड़ रहा है। 3p6, 4s2 बनाइए आप। आ गया?
बिल्कुल आ जाएगा, एक बार दिमाग लगा देना यार, इतने बड़ा दिमाग वाला आदमी सब है तुम लोग। हम तो 3 लाइन में बनाते हैं, तुम लोग 1 लाइन में बनाते हैं, जोड़ के एक के साथ। बना सबसे, जेड स्ट्रिक बराबर 20 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में 0.35 प्लस 3p3 8 इलेक्ट्रॉन 0.85 प्लस सभी एक के बार जोड़ देंगे 10 गुना 1 20 माइनस 0.35 प्लस 6.80 प्लस 10 बराबर 20 माइनस 16.80 17.15 बराबर 2.85। nth ऑर्बिट n-1 ऑर्बिट, ये n-2 ऑर्बिट, ये n-3 ऑर्बिट। क्या गलती है? ठीक है, नीचे जितना जाते जाओगे ना सब्बे का 2.85 मिलेगा। सोच रहे हैं रिपल्सन कितना खराब चीज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना बड़ा चीज था। जितना प्रोटॉन रहता है उसका जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करके घटा देता है। अब देखिए पीरियड में चलते हैं, थोड़ा पीरियड पी वाला भी बना दें। पीरियड में बेरिलियम तक हो गया था, बोरोन का 5 1s2 2s2 2p1, किसको छोड़ देना है? 2p वाले को। बना के देखो एक बार कितना आता है। जल्दी जल्दी 5 एलिमेंट बनाना है हम लोग को, है ना। वो टाइम में 6 मिनट 8 मिनट से नहीं होगा। बेरिलियम बोरोन के बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये पूरा बनाना है। इससे पूरा डीप नॉलेज आपको होगा। बाकी और भी चीजें जो आएंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली क्यों घट रहा है या क्यों बढ़ रहा है। 2.3 शायद क्यों, कंफर्म क्यों नहीं, जोड़ के। ये मोबाइल पे सर्च होता है ना आजकल, तो बहुत दिक्कत है। टू 2.6 आया है। कितना आया हम बता दें? ये आएगा कितना? 2.60, वही ना है, 2.60 आएगा। देखो जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट। जेड कितना है? जेड 5 माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट लगेगा
ये nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट, ये भी n ऑर्बिट, और ये n-1 ऑर्बिट। हुआ है कि नहीं? दो गो n कैसे आ गया देखा? 2 है, ये भी 2 है, तो वो बाहर में, तो ये भी तो बाहर है में 2 आउटर मोस्ट। इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। कौन है ये? ऋषि भैया है ना। जरा जरा पर तुम लोग ताकत लगा देगा, ये सब तुम लोग। तो दो गुना कितना? 0 पॉइंट प्लस 2 0.85, 5 माइनस 0.70 प्लस 1.70, तो 5 माइनस 2.40 कितना बचा? 2.60। n के बाद n-1, तो लिखना पड़ेगा तभी ना वैल्यू आएगा। वो भी n ऑर्बिट है, ये भी n ऑर्बिट है ना। n-1 तो इसलिए है कि 1 लिखा हुआ है। n को समझो ना कि ये 2 है, इसलिए n आउटर मोस्ट वाला। 2 से पहले n ही रहेगा, 2 ही है तो n ही रहेगा। अब बताओ ना, मैथमेटिकली हम इसको n-1 लिख दे तो तुम लोग मान लेगा क्या? सर वो 2 है, ये वो 2 है, तो n है और n-1 कैसे? चलिए, बोरोन कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर निकालो ना जल्दी जल्दी, तभी तो जाने मिलेगा। नहीं तो ऋषि को तो आज वहां खाड़े कर देते हैं रिपल्सन सहने की, तो तलवे बंद करा देते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जल्दी जल्दी निकालो। हमको तो वैल्यू याद है, तुमको भी याद करवा के भेजेंगे आज। थ्री 3.25, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ना कि परीक्षा होगा उसके पहले देख लेंगे, हमको तो सब आता ही है। ये 7वां 8वां 9वां नहीं है कि परीक्षा से 3 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते थे। 2 साल में एक वो परीक्षा होता है IIT का, मेडिकल का। 2 साल पढ़िएगा उसके बाद एक वो परीक्षा होता है। अब वो 10-20 दिन में कोई पढ़ के कुछ नहीं करेगा, आओ अलबला करके बेचारा डिप्रेस हो जाएगा, और उसी डिप्रेशन में घर आएगा तो इधर बाबूजी जो है 2-4 जूता दियो देंगे, आओ डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन उपाय कहाँ है? कार्बन 1s2 2s2 2p कितना? 2 2p2, तो 1+1 कर देंगे। हाँ, 1+1 कर देंगे। ये दोनों घर NH, ये घर n-1, जेड स्ट्रिक बराबर Z6 माइनस, लिख दे सीधा। n में कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 और 1 3 गुना कितना? 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितना? 85, तो 6 माइनस, बोलो कितना? 1 पॉइंट। अरे इसका गुना बताओ ना रे, 5 तिया 15 3 तिया 9 10, ये सब बताओगे तो तुम मेरे साथ रहोगे। कहने का मतलब बस इतना होता है, और क्या होता है? 2.75 बराबर कितना? 3.25 है ना। ये सब जो पूछते हैं ना कितना कितना, उसमें लगा रहना चाहिए ताकि हमसे जुड़े रहिए आप। नहीं तो हम लोग को पता है कि वो 3.25 आएगा। अगला अगला बनाइए, बनाना ही पड़ेगा। 3.90, ठीक है।
अगला 4.25 आएगा। देखो निकाल के देखो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब हो ही गया तो ऑक्सीजन फ्लोरीन है ना। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2 2 4 3 7, क्या करेंगे 2+1, ये nth ऑर्बिट और ये n-1 ऑर्बिट। जेड स्ट्रिक बराबर 7 माइनस 2 2 4, 4 गुना 0.35 प्लस बोलिए 2 गुना 0.85, 7 माइनस 0 बच गया 2, 1.40 प्लस 1.70, 7 माइनस बोलिए 3.10 बराबर 3.90। अब कैसे नहीं होगा? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन 8, दिक्कत है 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2, अगला 2p4 कितना करेंगे 3 + 1, 3 + 1। अब देखिए क्या आ रहा है, जेड स्ट्रिक बराबर जेड 8 माइनस कौन ऑर्बिट n, n-1, 3 2 5, 5 गुना 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। इसे लास्ट में गड़बड़ा देता है, सट गया, थोड़ा छोटा कर दें। जीरो 0.85 तो 8 माइनस 5 25 बच गया 2, 5 या 15 2 17, 1.75 प्लस 1.70, 8 माइनस 3.45 बराबर कितना 4.55। फ्लोरीन बच गया, फ्लोरीन ना कर देते ना, जरूरी है। फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p, थोड़ा लगेगा 5 मिनट ज्यादा लगेगा, बकाना नहीं है, एगो मेथड सिखाएंगे, उतना कैलकुलेट नहीं करना होगा। 2 2 4 1 5 तो 4 + 1 जेड बराबर जेड स्ट्रिक बराबर 9 माइनस 4 2 6, 6 गुना 0.35 प्लस 2 गुना 0.85, 9 माइनस प्लस 1.70 कितना आया है, बस 6.20 ना आएगा। 9 माइनस 0 9 7 16 6 0 1 2 3 3.60 0.40 5.40 कहां जा रहा है? ठीक है, गुना भाग देख लो, जोड़ घटा देख लो, ठीक है, निकल गया सब। कैसे निकाला जाता है समझ गया सब? रुकना 2 मिनट, लिखो जल्दी जल्दी। लिख लिया सब? क्या हो गया, क्या हो गया? 5.20 कहां गड़बड़ी हुआ?
4 दूनी 6, एन ऑर्बिट सुनाई नहीं पड़ता है ना, एक बार बोलते हो तो 6 गुना 0.35 लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन n-1 घर में, 2 गुना 0.85 लिखे, तो 9 में से 6 × 30 0 बच गया, 3 6 दिया 18 और 3 21। देखे कोई तुम्ही लोग बताया 1.90 2.10 तो जोड़ के आ नहीं रहा था, और ये हो गया 0 7 1 8 और 2 1 3 3.80 9 माइनस 3.80 9 माइनस 3.80 5.20 5.20। अब हो गया, बढ़िया बढ़िया, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ वो आएगा ही, वही कम में है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? सुनो एक तरीका बताते हैं, तुम लोग मदद करना मेरा। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम होगा। हाँ हेलिना क्रेब, बेमग का सर, बारक, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये सुनेगा हल्ला नहीं, ये देखिएगा आपको हम अब बता रहे हैं। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3, 11 19 अरे रखेगा, बदमाशी करेगा कौन है रे? वो सब ना चलेगा, हम तो तुमको देख ही रहे हैं, यहां नहीं चलने वाला है वो सब। शांति से पढ़िएगा, और यदि पढ़ने आते हैं तब शांति से ही रहिएगा, वो डिसिप्लिन के ओभर में ना जाएंगे हम, ठीक है? नहीं तो दुआ सलाम बाहर से करिए। कुत्ते के पर उतरा हुआ लड़का बाजा बजा रहा है, बताइए बैठ कर करके, गधा कुत्ता कमीना। वो 1 2 बार बच्चा सोच के छोड़ देता है आदमी, तो लगे हुआ है। 4 12 20 38 56 ये न्यूक्लियर चार्ज है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। और लगे एम ऑब्जेक्टिव से आता है तो नहीं आना है, ये सब मान के चलिए, यहां बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्लासरूम में यदि दूसरे एम ऑब्जेक्टिव से आते हैं तो नहीं आना है, वो समझते हुए चलिए। 3 में से घटा देके कितना आया था बताओ? 1.30 1.30 जानते हो कितना जोड़ो? 0.65 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1.95। फिर जोड़ो, बस 0.65 जोड़ो। देखो हम कहां दिमाग लगा के कैसे निकाल के कैसे बताते हैं। 1.95 और 0.65 जोड़ो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो? 2 5 5 10 9 15 1 16 60। फिर बोरोन से कार्बन में 0.65 जोड़ो, 3.25। फिर जोड़ो 0.65, 3.90। फिर जोड़ो 0.65, 4.55। फिर जोड़ो 0.65, 5.20। बस देखिए कितना आसान था, उतना निकालने की कोई जरूरत नहीं। 0.65 जुड़ते चले गए, आ गया सब। अब 1.30 के नीचे 2.20 आया होगा, इसका भी 2.20 आया होगा, इसका भी 2.20 आया होगा, इसका भी 2.20 आया।
1.95 के नीचे कितना आ रहा था बताओ? मैग्नीशियम का 0.65 जोड़ के बता सकते थे। हर में चलेगा, पूरे में यही सीक्वेंस है 2.85, बस अगले में भी ऐसे जोड़ते जाना है। अब नीचे आओगे 2.85 2.85 2.85, समझ तो कितना परेशानी है। अभी जितना परेशानी हमको हो रहा है आपको समझाने में, एक आधे को बच्चा उधर माहौल बनाए हुए भोजपुरिया, तो मेरा जो समझाने का जो इफेक्टिव चार्ज होना चाहिए वो चार्ज नहीं जा पा रहा है वहां पर, यही है। और बगल यहां तक से मुड़ के देखता है, वो सबको कंडेम करिए आप लोग खुद ही, आपस में गड़बड़ है। 1.95 2.85 2.85 2.85, अब सोचिए आप 37 प्रोटॉन, लेकिन इफेक्टिव कितना? 38। इफेक्टिव कितना? बस सोच लीजिए। यही वजह से नीचे जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करते जाता है, पिछले दिन लिखे होंगे। चलिए बना लीजिए। उसके लिए जो करते हैं वो करना चाहते हैं, उसके लिए जगह है यहां पे। इमीडिएट जाइए, यहां सिर्फ पढ़ने के दिमाग से हम तो हंसा खेला के पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन बाबूजी कहते जानते क्या है कि हम सोचे थे सर कि हमारा गांव बच जाए, बुरा तो इतना था, लेकिन हमको क्या पता था कि पटना जाके भी सब मोहल्ले खराब कर देगा। तो कोई कोई ऐसे लोग आ जाते हैं गांव से कि जिसको भेजा जाता है कि पढ़े चाहे ना पढ़े गांव तो बच जाएगा। ठीक है फिर।